देखिए, आप पंत की परफॉर्मेंस देख लें, जो कि एक मिरेकल जो उस लड़के ने किया है, दिखाया है कि वो इज ही इज सुपर ह्यूमन। जिस ट्रेजेडी से वो वापस आया है, जिस तरह से उसका एक्सीडेंट, मैंने क्लिप्स देखे थे। ये आप मानना पड़ेगा, चले दूसरे टेस्ट मैच, तीसरे टेस्ट मैच में चले विकेट अच्छा नहीं था, ये था, फलाना था, ढमका था, लेकिन अगेन यहाँ पे इंडिया ने 3 कैसे कर लिया? वो भी इसी विकेट पे खेले हैं ना। चाहे पंट का फेंटा, वो पड़ गया, फिर सुंदर आ गए, उन्होंने रन कर दिए। जो शुभमन गिल ने और जो ऋषभ पंत ने खेला था ना, वो मेरे से देखा नहीं गया। मैंने सोच लिया था भाई मैंने बजा के जाना है। आपको सच बताऊं, अगर मैं आपको सच बताऊं तो सच ये है कि आज शुभमन गिल ने यार शॉक कर दिया। वो जो हम बात करते थे उसके टैलेंट की, इसका मतलब उसे थपकी चाहिए थी, उसे कोई थपकी चाहिए थी कि उसे पीछे से एक थपकी मिल जाए जिसकी वजह से वो आगे आए और मार्केट में तहलका मचा दे, तूफान बर्पा कर दे। हाँ भाई, जो क्रिकेट टीम इंडिया ने खेली है, जो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट टीम इंडिया ने खेली है मैंने कल कहा था कि ऋषभ पंत एक ऐसा प्लेयर है, अगर चल गया तो इंडिया की जो गेम है उसमें वापसी हो जाएगी। क्योंकि वो ऋषभ पंत है, वो माहौल को चेंज करना जानता है, उसने वही किया जिसकी उससे उम्मीद थी। बट हैट्स ऑफ टू ऋषभ पंत, किस तरीके से खेला भाई वो, बेटर देन रन अ बॉल 50। 5 बार वो ये काम कर चुका है, मोस्ट बाय यानी इंडियन। वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे ख्याल में उसका गिलक्रिस्ट है कि 8 दफा उसने ये काम किया कि 50 जो है उसने बेटर देन रन अ बॉल 8 दफा बनाई है। तो 5 दफा तो ऋषभ पंत ये काम कर चुका है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि इट्स नॉट इजी कि जब इस तरह की सूरत हाल है, जब सीनियर प्लेयर्स खेलने आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। जब ऋषभ पंत आता है खेलने के लिए तो लगता है कि भाईजान ये कोई मसला ही नहीं है, ये बिल्कुल बाएं हाथ का काम है। ऑल वरीड इन पाकिस्तान, आई वाज वरीड एक्चुअली। मैंने उस ट्वीट भी किया था उनके बारे में। अपार्ट फ्रॉम जिस तरीके से उसने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी, जो ऑस्ट्रेलिया में जाके उसने 100 किया, फिर उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ उसने बैटिंग की, टेस्ट क्रिकेट में रिवर्स स्वीप पे एंडरसन को, कमिंग्स को, ही इज स्पेशल। एंड स्पेशली व्हाट ही इज बीन थ्रू इन दैट हॉरिफिक एक्सीडेंट, उसके बाद कम बैक करना, कितना मेंटली स्ट्रांग ये लड़का होगा। That's a story to be told for the generations to generations, in my opinion. उधर वो शुभमन गिल ने ठोक दिया। ओए 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 ओए, ओ शुभमन गिल तो बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है भाई। बाबर आजम शुभमन गिल की शलवार का नाड़ा नहीं है। जो इनिंग्स आज शुभमन गिल ने खेली है ना, घंटे को क्या ना इनिंग खेल के दिखाता, इस तरह की तेज इनिंग खेल के दिखाता। मतलब घंटे ने खेली होती तो भाई मैं बताता ना। तो ये ब्लेम डालना कि अब विकेट अच्छा नहीं था, वो अच्छा बहुत ज्यादा टर्निंग था, तो भाईजान इंडिया ने भी तो रन्स किए हैं, इंडिया भी बुरा खेला दूसरे टेस्ट मैच में, लेकिन अब वो रन्स करके दिखा रहे हैं आपको, रन्स कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान ने बड़ी आसानी के साथ इनको दबोच लिया। और शानदार 36 बॉलों के ऊपर 50 उसने मारा, 60 करके वो आउट हुआ। उसने क्या किया, उसने इंडिया को एक ऐसा स्टार्ट दे दिया जिसके बलबूते इंडिया ने न्यूजीलैंड को इस सीरीज के अंदर फर्स्ट टाइम डोमिनेट कर दिया है। इस पूरी सीरीज के अंदर इंडिया ने फर्स्ट टाइम डोमिनेट किया है। किसको? न्यूजीलैंड को। इंडिया ने लीड चला दी, चाहे वो 23 रन की लीड क्यों ना हो, लेकिन लीड तो लीड होती है। इसका मतलब यह है कि पहली इनिंग्स के अंदर न्यूजीलैंड से ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी की है भारत ने। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 235 बनाए थे, इन्होंने बनाए 263। तो इससे यह क्लियर होता है कि न्यूजीलैंड ने ज्यादा अच्छी, उसे कहते हैं ना, बल्लेबाजी की है एज कंपेयर टू, कहते हैं सॉरी, न्यूजीलैंड ने ज्यादा बुरी बल्लेबाजी की है एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया ने अच्छी बल्लेबाजी की, दिख रहा है सामने। लेकिन ऋषभ पंत ने तो अच्छी बल्लेबाजी की, बट देखो यार, मैं जितना मर्जी उसे कहते हैं ना गिल को बोलता हूं, लेकिन असल बात यह है कि मेरी नजर के अंदर शुभमन गिल ने अभी तक इंडिया के अंदर जितनी भी इनिंग्स खेली है, ये उसकी करियर बेस्ट है। करियर बेस्ट इनिंग्स है उसकी इंडिया के अंदर। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बहुत सारे किताबी कागजी कलमी किंग्स को, जिनकी उम्रें भी अब बहुत हो गई हैं, उनको शुभमन गिल ने बताया कि नौक भाई आपने देखी थी उसमें देखना तो उनको चाहिए भाई, किंग्स को, जिनके अपने कागजी थूक के जहाज हैं, जिनके अपने थूक के किंग हैं, जिनके अपने पानी के किंग हैं। और क्या खेला है, उनको देखना चाहिए। हम तो देखते ही रहते हैं यार, हमें तो पता ही होता है टैलेंट में से निकल के क्या आने वाला है। लोग लगे मैं अब्बू के पीछे, अब्बू के लड़के कितने हरामी हैं, देख लिया तुमने, छोड़ते ही नहीं वो। और उसके बाद मैंने उसे उसकी फिटनेस का जो लेवल देखा है ना, बहुत, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग इन पाकिस्तान कि आपने यो टेस्ट क्यों बंद कर दिया। 50 करके बंदा आप रहा होता है, ओ भाई वो 35-40वें ओवर में प्लेस करके डबल ले रहा था, लगातार 2 से 3 डबल लेते हुए देखा है मैंने उसे। वो बंदा बेचारा 1.5 साल जो है वो क्रिकेट भी नहीं खेल सका, वो एक्सीडेंट की वजह से। मैं कल ही बाय द वे उसकी वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था स्टार स्पोर्ट्स पे, यूट्यूब पे, कि जिस तरीके से फिर एक्सीडेंट के बाद 1 महीना बेड पे और चलते चलाते फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट शुरू की। तो यार लुक एट द वे ही प्लेज, जैसे ही वो खेलता है तो ऐसा लगता है कि भाईजान अगली टीम तो अंडर प्रेशर है, और ये शायद वो वाली पिच ही नहीं है कि जिसमें बाकी सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस कमांड और जिस अथॉरिटी के साथ वो खेलता है वो बड़ी ही शानदार है, देखने में मजा आता है। और अगली टीम जो है वो दे आर ऑलवेज ऑन देयर टोज। ऋषभ पंत छक्के भी मार रहा है, चौके भी मार रहा है, स्वीप भी कर रहा है, सिंगल भी कर रहा है, बड़ा बेहतरीन और अच्छे तरीके से शानदार। तो भाईजान ऐसा लगता है कि वो तो किसी और ही पिच पे खेल रहा है। लेकिन क्रिकेट भी क्या चीज़ है। 86 पे 4 आउट थे और ऐसा लग रहा था कि ये जो लंच वाला सेशन है इसमें
पता चलेगा कि क्या से कहाँ मैच चला जाएगा, और वो आपने देख लिया। क्रेडिट गोज टू जी चैपमैन और हेनरी, जो उन्होंने डॉली कैच छोड़े दोनों के, ऋषभ पंत के भी और गिल के भी। गिल मेरे ख्याल 44 या 45 पे था। ऋषभ पंत बहुत अच्छा खेला, जितनी तारीफ की जाए कम है। उसने जो काउंटर अटैक करा ना, बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। एक टाइम पे 54 रन थे गिल के, तो ऋषभ पंत का 50 हुआ था। अगर इन दोनों की जो पार्टनरशिप हुई है 94 रन की, तो इसमें क्रेडिट जाता है ज़्यादा ऋषभ पंत का, क्योंकि उसने बॉलर को संभलने नहीं दिया। आप ये देखें, उनके 3 मेन बॉलर थे, एजाज पटेल, फिलिप्स और सोडी। सोडी ने तो अभी 6 ओवर करे, लेकिन ऋषभ पंत की विकेट ले ली है। पटेल की जिस तरह फेंटा लगाया है ना ऋषभ पंत ने, उसको सेट नहीं होने दिया, जिसका फायदा गिल ने उठाया। गिल ने जहां पे गिल का कैच छूटा है फिलिप्स की बॉल पे, जो चैपमैन ने कैच छोड़ा, उसके बाद वो संभल गई। वो क्यों? क्योंकि इस इनिंग्स में उसके ऊपर प्रेशर बहुत था। एक तो आप दो मैचेस हारे हुए हैं, दूसरा ये कि आपके बड़े बड़े दिग्गज रोहित शर्मा, विराट कोहली आउट हो गए हुए हैं। उसके बावजूद जिस तरीके से शुभमन गिल ने खेला है, मैं यार कहना चाहूंगा कि बंदे में दम तो है, बंदे में स्पार्क है। ये बता रहा है, ये बार बार बता रहा है, कह रहा है कि भाई साहब बस कर दो मुझे क्रिटिसाइज करना, मैं प्लेयर अच्छा हूं। और प्लेयर अच्छा है, देखो ना जरा, अकेला खड़ा रहा, वेल डिजर्व 100 था जो नहीं कर पाया, लेकिन इनिंग्स तो उसने शानदार खेली है ना। शुभमन गिल ने 90 करके गया है, एक एंड संभाले रखा। अगर शुभमन गिल का कैच हुआ होता 45 के ऊपर, एक तो न्यूजीलैंड ने भी अच्छी गंदी फील्डिंग की है, 4 कैचेस छोड़े हैं, अगर तो शुभमन गिल का 45 पे कैच पकड़ा होता तो शायद अभी ऐसा कुछ ना होता। लेकिन जिस तरीके से शुभमन गिल ने कैच छूटने के बावजूद जिस तरीके से उसने इनिंग्स खेली है, रोहित शर्मा को देखना चाहिए कि अगर आपको जिंदगी एक और मौका दे तो बी लाइक शुभमन गिल। भाई शुभमन गिल, शहजादा, प्रिंस शुभमन गिल ने पकड़ के एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इनिंग खेल के गया। मतलब चस करा के गया लड़के ने बता दिया भाई कि मैं नेक्स्ट बिग थिंग हूं वर्ल्ड क्रिकेट में, मेरे से बेहतर कोई भी नहीं है। ये बात अपनी माइंड में रख लेना। मतलब जो क्रिकेट देखो जरूरत थी ना। गौतम ने क्या चीज करी, वही लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, जो पिछले टेस्ट मैच में सुंदर को भेजा था, और वहां पे मैंने कहा था कि जडेजा अच्छे रन कर रहे हैं, उसने जडेजा को भेजना चाहिए, और आज उसने जडेजा को भेजा है। इतनी गर्मी है वहां पे, हब्स, गर्मी तो नहीं हब्स, जो आवाम बैठी हुई है उनकी भी हालत देखी, जो अंपायर्स हैं उनकी हालत देखी, जो इंडियन बैटर्स हैं उनकी हालत देखी, और जो सबसे ज्यादा जो विकेट कीपर है ना, जब वो हेलमेट उतारता है ना, तो पसीना ऐसा लगता है जैसे शावल लिया है। बहुत देखिए, इनको तो डेफिनेटली सी बात है, अप्रिसिएशन बनती है, अप्रिसिएशन के हामिल भी हैं ये लोग, बट द पॉइंट इज दैट वेयर इज द बैटिंग लाइनअप कहाँ है आपकी? सॉरी टू से रॉन्ग वर्ड है, बैटिंग अच्छी, बॉलिंग अच्छी करते हो, बैटिंग में जाके हक देते हो। नहीं ऐसा हो क्या रहा है, समझ से बाहर। अगर रोहित की बात करें, विराट की बात करें, कोई बड़े बड़े बैट चलते नजर नहीं खेलना तो रेस्ट ले लो ना। ऐसा तो नहीं कहीं वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंतजार कर रहे हो? चैंपियन ट्रॉफी की बात करो, सॉरी, यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियन, अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली जानी है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया बड़े आमने सामने चल रहे हैं। अगर ये इसी तरह से हारते रहे तो आई थिंक कि इनके चांसेस आउट होने के भी नजर आते हैं। तो यहाँ पर परफॉर्मेंसेस चाहिए हैं। विराट कोहली वो तो धन्य आदमी है ना, उसने तो कभी ट्राई नहीं किया कि मैं खेलूं। जब से आया है 70 कर लिए, 70 के बाद डन। जैसे आप एक वीडियो कर ले आते अच्छा, मुझे ये बताइए कि बॉलिंग अटैक की तो हम बात कर रहे हैं, तो नो डाउट बॉलिंग अटैक बड़ी जबरदस्त देखने को मिली है, लेकिन बैटिंग में जैसे आपने बात की, बॉलिंग अटैक में जडेजा का फाइफर है, कंफर्म फाइफर है, बिकॉज भाई बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। वशिंगटन सुंदर की आप बात कर ले, उसने 4 विकेट्स निकाली हैं, कमाल की उसकी भी परफॉर्मेंस रही है। बुमराह का आज नहीं खिलाया गया, बहुत अच्छा डिसीजन रहा है। इस तरह विराट को भी ना खिलाओ, उसके बाद उसको भी ना खिलाओ, रोहित शर्मा को भी ना खिलाओ, उसकी जगह पर आपके पास शुभमन गिल को क्या हो गया? शुभमन गिल तो पता नहीं काय का प्रिंस है, वो अजीब बंदा है। वो उसकी जायसवाल को क्या हो गया? जायसवाल यार, जायसवाल बहुत अच्छा खेलने वाला है। आपने इंग्लैंड के खिलाफ देखोगे कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नजर आती हैं हमें जायसवाल की, और क्या नाम है उनका, रोहित शर्मा की। इतनी अच्छी पार्टनरशिप्स बनी है। ये वही बंदा है जिसने जेम्स एंडरसन को छक्के लगाए हैं, जिसने डबल सेंचुरीज की है। अभी मुझे ये बताइएगा कितने % चांसेस हैं अभी इंडिया के? क्योंकि बिकॉज हैंड्स आर क्रॉस्ड, लग रहा है कि इंडिया में भी व्हाइट वॉश हो जाए, क्योंकि इंडिया के आज जिस तरह से अंडर 100 विकेट्स उड़ी है ना, एक्सपेक्टेड नहीं है कि इंडिया कल का ट्रायल उतार पाएगा। और एक अच्छी इंडिया ने हैंड रेस कर दिए हैं, एंड न्यूजीलैंड की टीम इस बार भारी पड़ गई है इंडिया के ऊपर।